तो हेलो गाइस, केम छो। आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो गाइस, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसे हम लोग आउटर स्पेस भी कहते हैं। और इसी आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश हम इंसान कई सालों से करते आ रहे हैं। और मानो ना मानो गाइस, हम में से हर किसी का मन एक ना एक बार तो स्पेस में जाकर उसे घूमने का और उसे एक्सप्लोर करने का तो ज़रूर किया होगा। पर क्या आपको पता है गाइस कि स्पेस में जाना इतना आसान नहीं है, और जो लोग स्पेस में गए हैं उनके लिए पृथ्वी पर वापस आना स्पेस में जाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो हाँ गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर के साथ स्टारलाइनर स्पेसशिप में हुए हादसे के बारे में। Astronauts Sunita Williams and Butch Wilmore have been stuck in space. 8 days turns into 8 months in space for two NASA astronauts. To Sunita Williams, who is stuck in space, the Indian Eurasian astronaut Sunita Williams and Butch, we also have Butch Wilmore. They are stuck on the International Space Station. Indian astronaut Sunita Williams stuck in space. She and her crewmate Butch Wilmore are stranded after glitches were found in the Boeing spaceship they traveled in. तो गाइस, स्टारलाइनर के मिशन के बारे में बात करने से पहले हम लोग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट और उसके एस्ट्रोनॉट्स के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो गाइस, स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बेसिकली एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जो कि बोइंग नाम की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ये एरोप्लेन्स भी मैन्युफैक्चर करती है। और स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट एक 7 सीटर स्पेसक्राफ्ट है जो कि बनाया गया है अर्थ से ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाने के लिए। ये स्पेशली लोअर अर्थ ऑर्बिटल मिशंस कंडक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। तो गाइस, बोइंग कंपनी ने अब तक स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट पर 2 टेस्ट कंडक्ट किए हैं, जिसमें से पहला टेस्ट 2017 में होने वाला था, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण उसे डिले कर फाइनली 20 दिसंबर 2019 को उन्होंने अपना फर्स्ट ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया जो कि अनसक्सेसफुल रहा। और गाइस, फाइनली जून 5, 2024 में उन्होंने अपना फर्स्ट क्रू टेस्ट लॉन्च किया जिसके क्रू मेंबर्स थे सुनीता विलियम्स और बैरी बच विल्मोर। तो गाइस, सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 में हुआ था। इनके पिताजी इंडियन थे और इनकी मदर अमेरिकन। सुनीता विलियम्स ने अपना बचपन मैसेच्यूसेट्स के टाउन नीधम में बिताया है। सुनीता विलियम्स ने 1987 में US नेवल एकेडमी से अपनी बैचलर्स इन फिज़िकल साइंस की डिग्री हासिल की और फिर 1995 में मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मटेरियल की डिग्री फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हासिल की। सुनीता विलियम्स ने 1998 में अपनी एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ट्रेनिंग कंप्लीट की। सुनीता विलियम्स लगभग 51 आवर्स स्पेस में गुजार चुकी है और नासा के कई मिशंस का भी हिस्सा रह चुकी है, जैसे STS-116, एक्सपेडिशन 14, 15, 32, 33 और तो और गाइस, इन्होंने एक्सपेडिशन 32 को कमांड भी किया है। सुनीता विलियम्स के इसी काम को देखते हुए इनको कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें से एक भारत सरकार द्वारा दिया गया पद्म भूषण अवार्ड भी शामिल है। तो गाइस, अब बात करते हैं स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के दूसरे एस्ट्रोनॉट बैरी विल्मोर के बारे में। तो गाइस, बैरी बुच विल्मोर का जन्म 29 जुलाई 1964 में हुआ था। उन्होंने 1984 में अपनी बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की और फिर साल 1995 में अपनी मास्टर्स इन एविएशन की डिग्री हासिल की। वो US नेवी में एज अ कैप्टन भी रह चुके हैं और फिर साल 2000 में उन्होंने नासा को ज्वाइन किया। वो नासा के कई मिशंस जैसे STS-129, एक्सपेडिशन 41, 42 में एज अ कमांडर भी रह चुके हैं और उनके इसी काम के लिए उनको US नेवी और नासा की तरफ से कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो गाइस, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का सफ़र। And liftoff of Starliner and Atlas V, carrying 2 American heroes, drawing a line to the stars for all of us. तो गाइस, स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का मिशन बेसिकली 7 डेज़ का था, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण उसे एक्सटेंड कर दिया गया,
जिसके बारे में हम लोग आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, सुनीता विलियम्स और बच विलमोर का मिशन स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को एज ए ह्यूमन फ्लाइट सर्टिफाई करना था। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू सम न्यूज़ आर्टिकल, मिशन एक्सटेंशन की वजह बताई जा रही है हीलियम लीक्स के कारण और थ्रस्टर्स फेलियर के कारण। कहा जाता है कि स्पेसक्राफ्ट में 5 जगह हीलियम लीक्स हुए थे और 5 थ्रस्टर्स ने भी माल फंक्शन करना शुरू कर दिया था, जिसमें से 4 थ्रस्टर्स रिपेयर कर दिए गए हैं। तो गाइस, नासा द्वारा सुनीता विलियम्स और बच विलमोर को बचाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया गया है, जिसमें एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स भी शामिल है। तो गाइस, बेसिकली स्पेसएक्स द्वारा सुनीता विलियम्स और बच विलमोर को बचाने के लिए एक ड्रैगन कैप्सूल बनाया गया है, जिसमें कुछ सप्लाईज और टोटल 4 मेंबर्स की जगह है, जिसमें से 2 रेस्क्यू मेंबर्स की है, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनॉय। सॉरी अगर नाम लेने में कोई गलती हुई हो तो। और 2 सीट्स स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बच विलमोर के लिए है। स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल को 6 सितंबर फ्राइडे को लॉन्च किया गया था और 7 सितंबर सैटरडे को ड्रैगन कैप्सूल ISS में लैंड हो गया है। और तो और गाइस, जो स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के एस्ट्रोनॉट्स का मिशन 7 दिन का था, उसे एक्सटेंड कर 8.5 महीने का कर दिया गया है। मतलब अब सुनीता विलियम्स और बच विलमोर का रिटर्न फरवरी एंड 2025 से पहले पॉसिबल नहीं है और सिर्फ स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल में ही उन्हें अर्थ पर वापस लाया जा सकता है। तो गाइस, स्पेस में सुनीता विलियम्स और बच विलमोर के ऐसे अनप्लैन्ड एक्सटेंड के कारण स्पेस में रहने की वजह से उनके बॉडी पर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, जैसे बॉडी डेंसिटी लॉस, मेंटल स्ट्रेन, और अगर उनकी बॉडी स्पेस रेडिएशन में एक्सप्लोर हो गई तो उनकी स्किन पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो गाइस, आई होप सुनीता विलियम्स और बाकी जितने भी क्रू मेंबर स्पेस में फंसे हैं वो सही सलामत स्पेस से वापस आ जाए। तो गाइस, बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।